आज पापा इमोशनल हो गए थे, वह रोने लग गए थे। और कंचन ने लिखी है यहाँ पे एक बुक। तो बुक का नाम क्या है? गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, जय श्री केदार। कैसे आप सभी? आई होप के बड़े होंगे। स्वागत है आप सभी का नीलचामी पट्टी के थारती गांव से। अभी मैं आ रखा हूँ अपनी बुआ के घर, और इस साइड हैं मेरी बुआ जी और इधर हैं पापा जी। तो कैसे हो आप? राधे राधे। बुआ जी और पापा जी बिल्कुल सेम लगते हैं दिखने में भी, बस हाइट का फ़र्क है। पापा तो काफ़ी लंबे हैं और बुआ जी की हाइट भी लड़कियों के हिसाब से काफ़ी ठीक ठाक है। कैसा लग रहा है आपको यहाँ? ठंडा लग रहा है मौसम बहुत। पापा तो ठंड से मैं तो जैकेट भी लेके नहीं आया, मैंने कहा मौसम सही होगा, लेकिन यहाँ प्रॉपर ठंडा रहता है। कल पापा हीरो बन रहे थे मैंने बोल दिया था पहन लो, लेकिन पापा ने पहना नहीं। और शाम तक यहाँ आने तक पापा की तबीयत ख़राब हो गई, वैसे पहले ही हो गई थी। और गाड़ी चलाते हैं तो बढ़िया रहता है, लेकिन जैसे ही बाइक में बैठते हैं ऐसे ही हालत ख़राब हो जाती है। बारिश भी हो गई थी रास्ते में, तो इस चक्कर में थोड़ा बाकी यहाँ से आसपास का व्यू देखो दोस्तों, क्या ही गजब का दिखाई दे रहा है। ठीक सामने दोस्तों थारती गांव का दूसरा हिस्सा है, और वहाँ काफ़ी ज़्यादा परिवार रहते हैं। ये देखो भाई, अगर इन परिवारों में से कोई मेरी वीडियोस देखता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। ये देखो भाई, बिल्कुल जूम करके दिखाते हैं। आजकल चल रही है दोस्तों थारती गांव में रुपाई। यहाँ पे ज़्यादातर खेत हैं वो रुपाई वाले रहते हैं। और देखो भाई, आसपास के खेत कितने ही प्यारे दिखाई दे रहे हैं, और गांव भी बहुत प्यारे दिखाई दे रहे हैं। बुआ का कहना यह है कि पहले यहाँ पे इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया है। जब वीडियो में वहाँ देखता था तब अपने मैथ की याद बहुत ज्यादा आती। अच्छा, हमारी भी अपने घर, अपना बन, सब खेत देख के बहुत याद आती वहाँ। कोई नहीं, आया करो। बहुत कम आती हैं बुआ, साल में 1-2 बार आती हैं। से आना तो अकेला है, घर में भी कोई नहीं। सबसे मेन गाय भैंस का होता है, यहाँ से जाना कहाँ? इसीलिए कहते हैं पास में माई का होने में फायदा रहता है। फायदा है। ये आसपास दोस्तों सारे रुपाई वाले खेते मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। और यहाँ देखो भाई, गांव की जितनी भी महिलाएं हैं सब मिलके काम करते हैं, और ये है अभी रेस्ट का टाइम। पापा तो कल से सोच विचार में पड़ गए हैं सोच रहा हूँ आज यहाँ रुके, घर जाएं, तबीयत सही नहीं हो रही है। अब देखते हैं सिचुएशन के हिसाब से हैं। अगर बारिश ना हो तो फिर देखते हैं, बारिश होगी फिर मुश्किल है। सो मैं यहाँ लास्ट टाइम 3 साल पहले आया था। जो मेरी फर्स्ट बाइक थी वो मैंने बुआ के लड़के से ली थी, और उसके बाद वो चेंज की थी, और अभी 3 साल बाद आया हूँ। बीच में बहुत मन करता था आने का, लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी बन जाती थी कि आना ही नहीं होता था। और बुआ तो हमारे घर लगभग 2-3 महीने पहले आ गई थी, फरवरी में। बाकी मेरी वीडियो देख के बुआ को बहुत याद आती है अपने घर की। अभी दोस्तों यहाँ पे विदाई हो रही है ना, तो विदाई का पल बहुत इमोशनल होता है। तो ये दीदी अपने मायके आ रखी होंगी, तो देखो भाई इमोशनल होके घर जाते हुए। बाकी दोस्तों मैं ड्रोन शॉट के माध्यम से आपको दोनों गांव दिखाता हूँ। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना अगर बढ़िया लगेगा तो ड्रोन शॉट। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। यहाँ से ठीक सामने जो गांव दिखाई दे रहा है काफ़ी ब्यूटीफुल है, और यहाँ का नाम है तेल थारती। तो बुआ जी के पास चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या क्या चीज़ पाई जाती हैं बुआ जी? यहाँ पे राजमा होते हैं, बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती है। और हमारा ये तोरी तारी लगने वाले हैं, टमाटर लगने वाले हैं, आलू होते हैं बहुत ज्यादा, आलू की खेत। अच्छा, सब कुछ होता है दोस्तों। यहाँ बर्फ़ पड़ती है, बर्फ़ वाला इलाका है ये, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे जो ये हैं इनको बोलते हैं वाण, और इनमें राजमा की बेल होती है। नीचे राजमा लगाई है, और कुछ दिनों बाद राजमा की बेल ऊपर तक जाएगी तो बहुत सारी राजमा पाई जाती है, जो कि सिर्फ ठंडे इलाके में ही पाई जाती है। बाकी जो हमारी बुआ हैं वो सारा काम करती हैं, गाय भैंस भी हैं। पहले तो इनकी गौशाला यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर दूर थी, लेकिन अब बढ़िया बात यह है कि उन्होंने पास में ही घर खरीद लिया है, और वहाँ पे गौशाला है। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, आड़ू के पेड़ पे कितने सारे आड़ू लगे हुए हैं।
आप भी आइए भाई। हम लोग किचन में आ गए हैं और सुबह सुबह बुआ जी ने यहाँ पे स्पेशल पराठे बना के भी रेडी कर दिए हैं। और पापा को तो यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। 3 रजाई ओढ़ रखी थी रात को। बहुत ठंड लग रही थी, तबीयत भी थोड़ा ऐसी थी क्योंकि कल थोड़ा बरसात के थोड़ा भीग गए थे। हाँ चलिए दोस्तों, अब खाते हैं पराठे के साथ दही। वैसे तो बुआ घी भी दे रही थी लेकिन दही ठीक है। अभी दोस्तों यहाँ पे दादी जी भी आ गई हैं बैठने के लिए और बुआ जी बोल रही हैं कि दादी जी सबसे बुजुर्ग। हाँ हमारे सासू जी ये है अब। अच्छा, मतलब जो गांव में सबसे बुजुर्ग हैं। हाँ अच्छा, कितने साला वाला ऐसे नहीं हुए बोला। हैं। दोस्तों बुआ जी तो जा रही हैं घास के लिए। ठीक है जाओ, तब तुम आराम से रहना है यहाँ पे। तब तक हम रहते हैं, दूसरी बुआ के घर जाते हैं। और ये बुआ जी की मकान है और जो इन्होंने हाल ही में ख़रीदी है, ये वाली मकान भी ख़रीद ली है। तो यहाँ का आसपास का सारा एरिया इन्हीं के पास है। ठीक है बुआ जी हैं, बाय बाय। बाय बाय। बुआ जी दोस्तों घास के लिए चली गई हैं। पापा जी और मैं जा रहे हैं, हमारी एक और बुआ रहती है तो उनके घर पे चलते हैं। हेलो छोटू, हेलो। कैसे हो? आजकल दोस्तों बच्चों की स्कूल की छुट्टियां पड़ी हुई हैं तो सभी लोग घर पे हैं। हेलो। बढ़िया से दोस्तों नीचे वाली बुआ जी के घर पे पहुंच चुके हैं। इस साइड हमारी बुड्ढी जी हैं और बुड्ढी जी रहती हैं कपना और आजकल आ रखे अपनी लड़की के यहाँ, यानी कि बुआ जी के यहाँ। तो इधर है हमारी बुआ जी। कैसे हो बुआ जी आप? ठीक हूँ। तो दोस्तों अभी बड़े से हमने जूस भी पी लिया, सब चीज़ हो गया है। मैंने कहा फुर्सत से ब्लॉग बनाएंगे तो सभी से मिल गए हैं। और बुआ जी पढ़ाती हैं स्कूल में। और इधर है कंचन। हेलो, कैसे हो? बस बढ़िया हूँ। तो कंचन की भी ग्रेजुएशन हो चुकी है और अभी एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है। और ये है हमारे छोटे भाई अक्षय बुटोला। कैसे हो? तो अक्षय भाई भी हमारे बहुत ब्लॉग देखते हैं, सभी लोग देखते हैं। हैं? क्या नाम है चैनल का? शर्मा रहा है। तो लास्ट टाइम मैं यहाँ 1-2 साल पहले आया था जब मैं बाइक लेने आया था और उसके बाद फिर आज ही आ रहा हूँ। कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज मेरे भतीजा, मेरे भाई और बुआ जी डेली ब्लॉग देखती भी हैं, कमेंट भी करती हैं। समय निकाल के पता नहीं कैसे समय लग जाता है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे भतीजा मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। हैं क्यों कुए? आँख में आंसू तेरी होली, मैं परदेसा तू घर होली। आँख में आंसू तेरी होली, मैं परदेसा तू घर होली। गुटू गुटू में के बटोली ले गए, गुटू गुटू में के बटोली ले गए। ओ याद आली तकैनी में बिना, ओ याद आली तकैनी में बिना। अमित नहीं बाल में बोल है बतोरो ये तेरपट से बानी तो मैं ये रोयो ना जे ते घोगी में चले आना डॉक्टर दे तेल लड़ा हुए पेट भानेदार। अरे तुम हां ये नू रोइन त फुंदन कैसे ये खे कोटेश्वर है त हां कोटेश्वर पे कौन रोइन में ते सीधा श्रीनगर के। हां फिर उसको धारा में कंठी हो जाए। बहुत गलत हिसाब से लड़ा शुरू में। यहाँ पे दोस्तों बुड्ढी जी हो चुके हैं इमोशनल। बुड्ढी जी कर रही है पुरानी बातें। अब पुरानी बात याद निकल, अब नया जमाना आ गया है। और बुड्ढी जी हैं यानी कि दादाजी की छोटी बहन। मैं जा दे थे पड़े इधर पापा जी को भी रुला दिया बुड्ढी जी ने। कोई नहीं, इमोशनल नहीं। 20 बाजार में बर्तन को होते क्या खाना क्या बाग लग रखा है बहुत ज़्यादा। हाँ। तो जो घर में बुजुर्ग लोग होते हैं ना, वो पुरानी बातें याद दिला देते हैं। खेती बाड़ी पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, धीरे धीरे काफ़ी छूट गई है। पहले के टाइम पे ऐसा माना जाता था जिसके जितने ज़्यादा खेत हैं वो उतना मालदार है, उतना अमीर आदमी है, तो उसी घर में लड़की देते थे। और अब ऐसा है कि जिनके खेत जितने कम हैं अब उस घर में लड़की दे रहे हैं। तो ज़माना बिल्कुल बदल चुका है। और हमारे जो कुछ खेत हैं जो हमारे घर से 5 किलोमीटर नीचे हैं, तो वहाँ के सारे खेत बंजर पड़ चुके हैं।
तो इसीलिए बुड्ढी जी वहाँ के खेतों की बात कर रही है कि वहाँ अब सब बांझा पड़ गया है, यानी कि बंजर पड़ गया है। तो उसी याद में यहाँ पे बुड्ढी जी भी इमोशनल हो गई थी। अरे बाबा इधर दोस्तों स्पेशल चाय आ चुकी है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी रुकवा मैं तो जरा आप कैन बोल चाहिए। दोस्तों इस पक्षी का नाम कमेंट में ज़रूर बताना। और इस वाली का भी, इसका हेयर स्टाइल देखो भाई, क्या ही ज़बरदस्त है। ऐसा लग रहा है सुबह सुबह नहा धो के बाल बना के आई हो। और एक ये भी है, हमारी साइड इसको बोलते हैं घेनुड़ी। यहाँ पे बुआ जी ने बहुत सारे पौधे लगा रखे हैं, स्ट्रॉबेरी का भी है इसमें। दोस्तों यहाँ पे है छोटी बहन कंचन और ठीक है, और कंचन ने लिखी है यहाँ पे एक बुक। तो बुक का नाम क्या है? बुक का नाम है मेलोडियस स्क्रिबल्स। इसमें है दोस्तों 30 पोएम्स, और जिसको पता नहीं हो तो ये कहीं ऑनलाइन वेबसाइट पे भी है। हाँ, अमेज़ॉन पे है, गूगल प्ले स्टोर पे है, फ्लिपकार्ट पे है। बाकी जिसको पता नहीं हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। हाँ, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। क्या नाम है इंस्टाग्राम? पोएटिक एक्सप्रेशन अल्फा क्लाइंबर 01। ओह माय गॉड, व्हाट अ इंग्लिश। तो ये पूरी बुक भी इंग्लिश में लिखी हुई है दोस्तों। हाँ। जिसको इंग्लिश के बारे में ज़्यादा नॉलेज होगा उसके लिए बेस्ट है। ये देखो भाई, कॉपी है। ये देखो भाई, कंचन बुटोला। चलो बढ़िया। इसमें क्या क्या है जैसे कि? इसमें सारी ऐसी पोएम लिखी हुई है मैंने, लास्ट ईयर में घर में थी। मैं अच्छा। आपको वो दिखा देती हूँ। अच्छा, घर के बारे में है। घर के बारे में जो मैंने लिखा होगा, जैसे पहले मैं चेस खेलती हूँ तो चेस का है, फिर ऐसे एफर्ट्स का है, फ्रेंडशिप है। अच्छा, मतलब अपनी लाइफ से रिलेटेड है। मेरा होम टूर भी है। माय होम टूर, माय होम टूर। चलो बढ़िया। अभी और भी लिखे हैं बट इन फ्यूचर और बुक भी पब्लिक होंगी। चलो बढ़िया। ये दोस्तों कुछ ऐसा पेज है। ये मेरी फर्स्ट बुक है, ये ई बुक है। अच्छा, और ये ये मेरी सेकंड बुक है। फर्स्ट बुक ऐसी है। अच्छा, इसमें शॉर्ट पोएम्स हैं, हाइकू की। अरे चलो गजब भाई। और ये तो मेरी एंथोलॉजीज है। ये मेरी ये वाली बुक है, ये भी ई बुक में है। अरे गजब। ये मेरा बायो है। यहाँ पे है दोस्तों मनीषा दीदी। इनकी शादी फ़िलहाल 2-3 साल पहले हुई है। आज इनकी मस्त करके छुट्टी है और देहरादून रहती हैं। तो ये है कंचन की बड़ी दीदी। दोस्तों बुआ जी ने दिए हैं थारती के फेमस आलू। यहाँ सबसे ज़्यादा आलू होते हैं। ना ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं थी, कैसे ले जाते हम। हाँ, बुढ़ी भी बोल लिया 50 तो रिश्तेदार ही हैं, बल्कि किस किस को देने। ठीक है बुआ जी, बैठो तब। अभी कोई भरोसा नहीं दोस्तों, आज हम यहाँ रुक भी सकते हैं, नहीं भी रुक सकते हैं। अभी ये पापा पे डिपेंड है, तब तक स्वस्थ रहते हैं तो ठीक है, और साथ में मौसम पे भी डिपेंड है। अगर बारिश, हाँ। ये है दोस्तों इस गांव की सबसे लंबी मकान। ये देखो भाई, बहुत लंबी है, ख़त्म ही नहीं होती है वहाँ तक। 5 परिवारों के मकान हैं। फ़िलहाल यहाँ 3 परिवार रहते हैं अभी। बाकी दोस्तों जो 2 परिवार रहते हैं वो रुड़की और हरिद्वार रहते हैं। तो उनको अगर वो ये वाला ब्लॉग देख रहे होंगे तो गांव की बहुत याद आएगी, क्योंकि घर की याद आई जाती है। इस गांव में दोस्तों सभी जगह ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि राजमा बहुत ज़्यादा होती है। गांव में छोटे हो, बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, सभी लोग लगे हुए हैं काम पे। लगे यहाँ चिंता दी। बाल बच्चा इस गांव में दोस्तों जितने भी मकान हैं उनके चौक काफ़ी छोटे और घने घने बसे हुए हैं। जैसे शहरों में नहीं रहती गलियां गलियां, तो यहाँ भी कुछ ऐसी गलियां हैं। दोस्तों बुआ जी भी खेत से आ चुकी है, हमने खाना भी खा लिया है। और खाना खाने के 2 घंटे बाद देखो भाई, मैं तो पीऊँगा जूस और पापा के लिए ले जा रहे हैं चाय। पापा को इतना ठंडा लग रहा है कि क्या बताएं, घूमने के लिए भी मना कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद बुआ जी आपका। और साथ में है स्पेशल बाल मिठाई। बस यहाँ मुझे माइनस पॉइंट यही लगा दोस्तों कि ये देखो भाई, 2 घंटे से रखी हुई है मैंने और अभी भी 1 घंटा और दिखा रहा है। बहुत स्लो स्पीड दे रहा है, 400 KB में, जबकि 10 GB की वीडियो रहती है मेरी। और यहीं ठीक सामने ऊपर पे नेटवर्क भी लगा हुआ है। ये देखो, ये टावर लगा हुआ है। और उसके बाद भी ना 5G दे रहा है, 4G फुल दे रहा है, बट डाउनलोड स्पीड है फुल और अपलोड स्पीड बहुत कम है, किसी टाइम MB में चल रहा है। आज दोस्तों हमने घर जाना था, लेकिन पापा जी की तबीयत ख़राब होने के कारण जा नहीं पाए, तो मैं चलता हूँ सड़क में घूमने के लिए। ये जो बुआ का भैंस है ये बहुत गुस्से वाला है भाई, बहुत ओवर एक्टिंग कर रहा है ये।
तो मैं अपनी बाइक को लेके दूसरी साइड आ गया हूँ और ठीक सामने से आया हूँ, मतलब उस साइड भी गांव है और जिस साइड मैं हूँ इस साइड भी गांव है। सुबह ड्रोन शॉट में आपने यहाँ का गांव भी देखा होगा, लेकिन ठीक सामने देखो भाई, इस साइड है मेरी बुआ का घर। फोकस बना यार जल्दी, लो बन गया है फोकस। तो इधर भी काफ़ी सारे लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन ठीक ठाक लोग रहते हैं। दोस्तों ये वाली जो घाटी है काफ़ी ब्यूटीफुल है, चारों ओर काफ़ी गजब के नज़ारे हैं। लेकिन यहाँ सर्दियों में इतना ठंडा होता है कि बर्फ़ तक पड़ जाती है, जिस कारण यहाँ के लोगों को गर्मी में ही सारी तैयारी करनी पड़ती है, सर्दियों की भी। बाकी इस साइड का ये आखिरी गांव है। सड़क ज़्यादा आगे तक जा तो रही है लेकिन उसका काम सही से नहीं हो रखा है, तो बस भी यहीं तक आती है। दोस्तों इस घाटी में सब कुछ तो बढ़िया है, लेकिन एक ही चीज़ की कमी है, वो है नेटवर्क। और नेटवर्क के कारण मैं इतना परेशान हो गया हूँ ना दिन से ही, क्या बताएं दोस्तों भाई। यहाँ दोस्तों डाउनलोडिंग स्पीड तो बहुत अच्छी है, मतलब कोई भी चीज़ अगर हम डाउनलोड करते हैं तो वो बहुत जल्दी हो जाती है, लेकिन अगर हम कोई चीज़ अपलोड करते हैं तो हालत ख़राब हो जाती है। ये देखो भाई 3 घंटे 68% लगा लो, मैं कितने घंटे रुकाऊँगा तब से। और ऊपर देखो स्पीड KB में चल रही है, नेटवर्क फुल आ रहे हैं, 1 डंडी कम है। 6:30 हो चुकी है, मतलब रात होने ही वाली है, अब क्या ही बोले। बट यहाँ के नज़ारे बहुत टॉप के हैं। ये देखो भाई, लोगों ने रुपाई कर दी है खेतों में और कुछ दिन बाद ये धान एकदम रेडी हो जाएगी 5-6 महीने में। दोस्तों कहीं कहीं आपको नज़ारे बहुत गजब के देखने को मिलते हैं, लेकिन वहाँ ना कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं और कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। मतलब कोई अगर यहाँ सुकून से रहने आए तो ठीक है, लेकिन अगर किसी का वर्क फ्रॉम होम है या कोई ऐसा काम है तो यहाँ पे रह नहीं पाएगा, क्योंकि जॉब भी और घूमना भी एक साथ नहीं हो पाता है। तो इस वजह से आपको मेरा एक दिन मेरा ब्लॉग बीच में डिले देखा होगा आपने। क्या करें भाई, ऐसे में 3 घंटे बता ही रहा है, 68 का 68% है, तो क्या करें आदमी ऐसे में। यहाँ अपलोड होना तो बहुत मुश्किल है। चलते हैं वापस। अकेले ही घूम रहा हूँ दोस्तों, कभी इधर कभी उधर। बुआ के लड़के लोग भी घर पे नहीं हैं। आधे घंटे में दोस्तों रात हो जाएगी और लोग अभी भी लगे हुए हैं खेतों में। ये देखो भाई, रुपाई वाले खेत हैं ये, कुछ ऐसी मुंजी लगाना बोलते हैं यूपी में। तो कुछ ऐसा इनको ना अलग अलग छांट के लगाना होता है, तब जाके बहुत सारी धान होती है दोस्तों अभी वापस से थारती गांव के पास में आ चुका हूं। बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा हूं, क्योंकि भाई लोग तो जा रखे हैं जॉब पे। पापा होते साथ में तो पापा की भी तबीयत ख़राब हो रखी है। और आज पापा इमोशनल हो गए थे, वह रोने लग गए थे, क्योंकि ना बुढ़ी जी ने पुरानी बातें याद दिला दी थी। तब तक बुआ जी आ गए तो चुप हो गए थे, क्योंकि बुढ़ी जी खुद इमोशनल हो गई थी। पुराने ज़माने के पुराने ख्याल के लोग हैं। अब धीरे धीरे तो ज़माना मॉडर्न होता जा रहा है दोस्तों, लेकिन हमारे दिमाग में ना जो पुराने लोग रहते हैं उनके दिमाग में पुरानी चीज़ें ही घूमती रहती हैं। तो वो चीज़ें धीरे धीरे बर्बाद होती हैं, तो उनको बहुत दिल से अजीब होता है। जब हम भी बुज़ुर्ग हो जाएंगे तो हमें जो आज का ज़माना है वो बहुत याद आएगा। घूम फिर के दोस्तों नीचे वाली बुआ जी के घर के पास में आ गया हूँ। यहाँ पे बुढ़ी बैठी हुई है और बुढ़ी तो सोच सोच के परेशान हो जाएगी। पुरानी बातें ज़्यादा पुरानी छीनी लगोण वाह। ये हमारे छोटे भाई हैं अभिषेक बुटोला। अभी देखो भाई इंडियन आर्मी में ऑन ड्यूटी हैं। सब बढ़िया। तो आजकल बहुत दूर हैं दोस्तों, ज़्यादा बता नहीं सकते हैं, इतना ही बहुत है। तो मैं भी निकलता हूँ ऊपर बुआ जी के घर पे। ठीक है, बुढ़ी जी बैठे रहो हैं। फोटो ठीक है, तब देखो। हाँ, तो ये फ़ोटो खींची जा रही है, साथ में वीडियो भी बन रही है। पढ़ने वाले बच्चे दोस्तों पढ़ रहे हैं। चलो बढ़िया, बैठो तब हैं, बाय बाय। ठीक है तब। अभी आ गया हूँ दोस्तों मैं बुआ जी के किचन में, और यहाँ पे मस्त करके बुआ जी रोटी सब्जी बना रही हैं और बोल रही हैं खा के जा बार बार, लेकिन अब तो मन ही नहीं कर रहा है क्योंकि दिन में इतना खा लिया। तो ठीक है बुआ जी बैठो, प्रणाम, और ध्यान रखना अपना, क्योंकि सुबह तो चली जाएंगी और कल सुबह हम लोग भी चले जाएंगे। बहुत अच्छा लगा, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। हाँ। अब तो आता जाता रहूँगा। क्या बताओ, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कौन से शब्दों में वर्णन करूं। सच में देखिएगा सब, सच में मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है बुआ जी बैठो तब हैं, ध्यान रखना अपना।
ठीक है, ढेर सारा आशीर्वाद है। ओके ठीक 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 है। अभी दोस्तों अंदर पहुंच चुका हूँ। कैसी है बाबूजी आपकी तबीयत? अब तो सही है, कल हल्की थोड़ा ठंड लग गई थी, थोड़ा तबीयत डाउन हुई था, बिल्कुल बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। कल दोस्तों सच में भाई मैंने पापा को बोला था, पर ठीक है चलो आप बढ़िया है ना। कल सुबह आप दिक्कत नहीं, बढ़िया सुबह निकलेंगे मॉर्निंग में। ओके ठीक है भाई। यहाँ दोस्तों हमारी बुआ जी बना रही हैं स्पेशल रोटियाँ जी। अब जैसे बुआ जी के पास सब कुछ है, गैस का चूल्हा है, ये है, लेकिन आदत यही है क्या रोटी बनाने की ना। चूल्हे की रोटी तो अच्छी होती है ना, हाँ तो आदत यही है, स्वाद आते चूल्हे की तो रोटी। स्वाद भी दोस्तों सच में आता है इस पे बहुत, इस वजह से बाहर पे ही बनाते हैं। इसी के साथ आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय देव उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बाय बाय सभी को।